सबसे बड़े एक्शन की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खबर देखी, क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि हम खात्मा करके ही दम लेंगे, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता अगर जम्मू कश्मीर को फिर से अमन चैन के रास्ते पर ले जाना है तो। इसी के साथ देश के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। क्या आतंकियों के मददगारों को सरकारी नौकरी जो दी गई उसको किसने बांटा, ये पता करना जरूरी नहीं। आखिर किसने बांटी नौकरी, क्या उनके बारे में पूरी जांच ही नहीं की गई। आतंकवादियों के हमदर्दों को नौकरी से बर्खास्त करने पर दो पार्टियां जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, पीडीपी और एनसी, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ये आतंकवादियों की माली हालत, उनकी मजबूरी का अब यहां पर जिक्र कर रहे हैं और नौकरी बहाल करने की बात भी कर रहे हैं। देशद्रोही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या आतंकियों जैसा सलूक होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत होते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे का प्लान क्या है, क्या इस पर हमें अब बात करनी चाहिए। तो ये अहम बातें हैं और अहम चीज़ें हैं जो देश का सवाल के लिए काफ़ी यहाँ पर जिन पर सब कुछ आकर आधारित हो जाता है। आपको एक बड़ी बात बताते हैं, जिन आतंकवादियों के हमदर्दों को सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस टेरर कनेक्शन के लिंक में गिरफ्तार करती है, उनकी वकालत वहाँ के सियासी दल करते हैं। महबूबा मुफ्ती के इस लेटर पर जरा गौर कीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 नवंबर का है, पीडीपी की अध्यक्षा का, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा था। जैसे और आतंक के आरोप में सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए देशद्रोहियों पर विचार करने की मांग की थी। महबूबा ने अपने लेटर में आतंक के आरोप में बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस लेटर को शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को उन पीड़ित परिवारों की दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बिना किसी जांच और निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर मनमाने तरीके से सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आशा करती हूँ कि उमर साहब इन पीड़ितों का दुख दर्द दूर करेंगे। तो महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात रख दी। इन चुनाव को लेकर कई तरह की बातें राजनीतिक दल करते हैं, लोगों तक जाते हैं, उनकी भावनाओं को भुनाते हैं और भावनाओं को भुनाकर वोट हासिल करते हैं। यह हर कहीं होता है, किसी एक मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर होता है। लेकिन जब बात कलेक्टिवली पूरे भारत की आती है तब ये मुद्दे किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रह जाते। आतंकवादी जो काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, अगर उन्हें पनाह देने वाले ऐसे छुपे रहे तो वही काम वो आकर दिल्ली में करते हैं या फिर मुंबई में करेंगे या कहीं और करेंगे, देश को घायल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एक तो सबको होना पड़ेगा। क्यों कुछ लोग खास रास्ता चुनते हैं, दूसरे खास, क्या क्षेत्रीय राजनीति सब पर हावी हो जाती है। अब जीत जसरोटिया प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कपिल सिंह शिव मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, मोहम्मद इमरान काजी साहब मेरे साथ स्पोक्स पर्सन एनसी के तौर पर जुड़ गए हैं, अहमद रियाज मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं, सुशील वकील मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जम्मू से जुड़े हैं और ये सब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से सीधा ताल्लुक, सीधा संबंध रखते हैं। मैं सबसे पहला सवाल, इससे पहले कि किसी पॉलिटिकल डिबेट में फंसूं, मैं चाहता हूं एक रिक्वेस्ट, हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम बहस नहीं करने जा रहे हैं। बहस से कुछ हासिल नहीं होता, केवल ये तय होता है कि कौन कितनी तेजी से अपनी बात रख सकता है। हम चर्चा करते हैं तो पूरा वक्त आपको शुरुआत पे दूंगा। सबके साथ 2 मिनट से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मेजर जनरल जेके बंसल, आतंकवाद के सफाई के लिए कई तरीके की मुहिमें चली और आप जैसे जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने गोलियों के सामने या बुलेट्स के सामने या उन टेंशन वाली कंडीशन के सामने खुद को रखा। एसी कमरे में बैठकर किसी तरह का कमेंट देने से आप लोग पीछे कम से कम रहे और आप लोग फ्रंट पर रहे। क्या आपको लगता है ये जो मुहिम थी ये असर इसीलिए नहीं पैदा कर पाई कि स्लीपर सेल अभी भी कहीं छुपा है, वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी वैसे ही खा पी रहा है और शांत मौजूद है, वो अभी भी इनको शेल्टर देता है? और क्या इन तरीकों से जहां पर ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करके खुफिया जांच, पुलिस की जांच, सारी जांच के बाद जब सब पुख्ता हो रहा है तब बर्खास्त किया जा रहा है, कुछ हासिल होगा इससे? बहुत कुछ हासिल होगा। राजेश जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी देखिए, आप 9 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक करीब जो है 7-8 जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें से 8 को 9 को हुआ, फिर 20 को हुआ, 18 को हुआ और कई जो जो टनल पे काम कर रहे थे उनको मारा गया।
तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि पहले बंद हो गए थे अटैक होने। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनकी वजह से ये काम सब कुछ हो रहा था। और ये कि बहुत ही अच्छा कदम है कि अभी जो 2-3 एक्शन लिए गए हैं, जिसमें कि जो लोग यहाँ जिनके जो रहते हैं पीओके में और उनकी संपत्ति यहाँ पर है, और 7 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं और उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है, बहुत अच्छा कदम है। और जो जो ये 2 टीचर और फार्मासिस्ट, जो एक नोबल प्रोफेशन है, उसके लोग जो हैं वो टेररिस्ट में काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको ये सोचना चाहिए, बल्कि उनका एक एक्सपोजर है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एक हुर्रियत के नेता हैं फारूक, उन्होंने भी कहा है। तो ये बहुत एक है। तीसरा ये है कि कुछ ऐसा भी जो मटेरियल मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जिसमें कि कुछ बरगलाया जा रहा है वहां पर के लोगों को, जो इसलिए बरगलाया जा रहा है कि आप जो वायलेंट पाइए और वहां पे हालात खराब करिए, तो उस तरह की भी। तो इन पर जो ये शिकंजा कसा गया है, ये कसा जा रहा है, तभी जाकर के एक प्रहार होगा आतंकवाद के ऊपर में, और तभी आतंकवाद बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा। अब तक यहाँ पर स्लीपर सेल या अपने घर के अंदर में ही जब तक ये विभीषण और जो इस तरह के लोग रहेंगे, ये तो ये काम कभी हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, और इसमें सबको सामने आकर के पॉलिटिक्स को छोड़ करके और इसका सहयोग देना चाहिए। जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अब इससे जो शांति होगी और जम्मू एंड कश्मीर में एक समृद्धि होगी, डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा, तो इसमें पॉलिटिक्स आड़े आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो इस तरह के वक्तव्य कोई भी देता है पॉलिटिशियन या अपने पॉलिटिक्स के लिए, उल्टा एक्सपोज होता है कि हाँ, वो भी इस ऐसे लोगों का समर्थन करता है। जी राजीव। चलिए, आपने अपनी बात यहाँ सामने रख दी। आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है धीरे धीरे अच्छा हो